एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल यूट्यूब हिंदी में और मैं हूं परवीन। यह वीडियो फुल स्क्रीन पे देखने के लिए आप अपने मोबाइल के राइट साइड के इस निशान पे जरूर क्लिक करें। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं 1000 से ज़्यादा सामान्य ज्ञान प्रश्न जो ज़्यादातर एसएससी, एचएसएससी, दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, चंडीगढ़ पुलिस, क्लर्क इत्यादि एग्जाम्स के अंदर बारी बारी में पूछे जाते हैं। इस वीडियो में मैंने इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल, कंप्यूटर और विज्ञान सभी से रिलेटेड क्वेश्चनों को शामिल किया है। मैं यह वीडियो आपके लिए वन लाइनर जीके के साथ लेकर आया हूँ ताकि आप तेज रफ्तार से क्वेश्चनों को याद कर सकें। देखिए, आपको क्वेश्चनों को किस प्रकार से रिवीजन करना है मैं आपको बता देता हूँ। इस वीडियो में मैं पहले प्रश्न बोलूंगा और उसके बाद आपको उसका उत्तर बताऊंगा। तो जैसे ही मैं प्रश्न बोलूंगा, मेरे उत्तर बोलने से पहले आपको अपने मन में उस क्वेश्चन का जवाब सोच लेना है। इस प्रकार से आपको ये सभी क्वेश्चंस याद करने हैं। यह वीडियो मैं 5 पार्टों में लेके आया हूँ। प्रत्येक पार्ट में 200 क्वेश्चंस हैं। आपको बारी बारी सर 5 पार्ट देखने हैं। तो चलिए आज देख लेते हैं पार्ट 4। क्वेश्चन नंबर 601 है, भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर है सतलुज नदी पर। आगे है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो इसका राइट आंसर है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद है, अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया था? तो इसका राइट आंसर है 6 अगस्त 1945 को। इसके बाद है, राष्ट्रपति चुनाव में कौन वोट डालता है? तो इसका राइट आंसर है संसद तथा राज्य विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य। इसके बाद है, हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? तो इसका राइट आंसर है धर्मवीर। इसके बाद है, उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर है देशांतर रेखा। इसके बाद है, महात्मा गांधी की हत्या कब और किसके द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर है 30 जनवरी सन 1948 को नथुराम गोडसे के द्वारा गोली मारकर महात्मा गांधी की हत्या की गई थी। इसके बाद है, भारत में कौन सा अनाज सबसे ज्यादा खाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है चावल। इसके बाद है, थल सेना दिवस कब बनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है 15 जनवरी को। इसके बाद है, राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा के मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है जैन धर्म से। इसके बाद है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया? तो इसका राइट आंसर है महानदी पर। इसके बाद है, दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाई थी? तो इसका राइट आंसर है शाहजहां ने। इसके बाद है, शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है अशोक चक्र। इसके बाद है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर है करनाल, हरियाणा में। इसके बाद है, भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर है धर्म चक्र प्रवर्तन। इसके बाद है, वायुसेना दिवस कब बनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है 8 अक्टूबर को। इसके बाद है, 1526, 1556 और 1761 के 3 ऐतिहासिक युद्ध किस नगर में हुए थे? तो इसका राइट आंसर है पानीपत में, जो हरियाणा राज्य में पड़ता है। इसके बाद है, हाल ही में किस राज्य से अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर है आंध्र प्रदेश से अलग करके। इसके बाद है, कौन 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा था? तो इसका राइट आंसर है बैरम खान। इसके बाद है, पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इसका राइट आंसर है सितार से। इसके बाद है, पेनल्टी कॉर्नर का संबंध किस खेल से है? तो इसका राइट आंसर है हॉकी से। इसके बाद है, उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर है पश्चिमी विक्षोभ। इसके बाद है, देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो इसका राइट आंसर है क्रिकेट से। इसके बाद है, रूस की मुद्रा कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है रूबल। इसके बाद है, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर है लोथल। इसके बाद है, जैन धर्म के प्रवर्तक तीर्थकर कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऋषभदेव। इसके बाद है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो इसका राइट आंसर है लुम्बिनी में, जो कि नेपाल देश में पड़ता है। इसके बाद है, भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे? तो इसका राइट आंसर है 24वें तीर्थकर। इसके बाद है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो इसका राइट आंसर है प्रतिभा पाटिल। इसके बाद है, कटक किस नदी के किनारे बसा है? तो इसका राइट आंसर है महानदी किनारे। इसके बाद है, बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं? तो इसका राइट आंसर है 2 अक्षर, 0 और 1। इसके बाद है, लैन का विस्तार क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है लोकल एरिया नेटवर्क। इसके बाद है, गोवा पुर्तगाली शासकों से कब आजाद हुआ था? तो इसका राइट आंसर है सन 1961 में। इसके बाद है,
बक्सर का युद्ध कब हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का बंगाल, बिहार और ओडिशा पर अधिकार हो गया था? तो इसका राइट आंसर है सन 1764 में। इसके बाद है रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ था? तो इसका राइट आंसर है 1773 में। इसके बाद है 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहां पर भेजा था? तो इसका राइट आंसर है बर्मा में, जो कि म्यांमार देश में पड़ता है। इसके बाद है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो इसका राइट आंसर है 9 जनवरी सन 1915 को। इसके बाद है भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर है आलमारा। इसके बाद है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका राइट आंसर है 7वां स्थान। इसके बाद है भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? तो इसका राइट आंसर है 15,200 किलोमीटर। इसके बाद है भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? तो इसका राइट आंसर है 2,933 किलोमीटर। इसके बाद है तिरंगे झंडे को संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया? तो इसका राइट आंसर है 22 जुलाई सन 1947 को। इसके बाद है जन गण मन को संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब घोषित किया? तो इसका राइट आंसर है 24 जनवरी सन 1950 को। इसके बाद है खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर है पटना में। इसके बाद है 1784 में कोलकाता में किसने एशियोटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर है विलियम जोन्स ने। इसके बाद है बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो इसका राइट आंसर है 1969 में। इसके बाद है किस संविधान संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया? तो इसका राइट आंसर है 86वां। इसके बाद है किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया? तो इसका राइट आंसर है संपत्ति के अधिकार को। इसके बाद है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर है कर्क रेखा। इसके बाद है सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब बनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है 7 दिसंबर को। इसके बाद है भारत पाकिस्तान सीमा रेखा किस नाम से पुकारी जाती है? तो इसका राइट आंसर है रेड क्लिफ रेखा के नाम से। इसके बाद है भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर है बैरन द्वीप, जो अंडमान निकोबार में पड़ता है। इसके बाद है किस भारतीय राज्य की 2 राजधानियां हैं? तो इसका राइट आंसर है जम्मू कश्मीर की। इसके बाद है अमेरिका ने कौन सा राज्य 1867 में रूस से खरीदा था? तो इसका राइट आंसर है अलास्का। इसके बाद है विश्व विकलांग दिवस कब बनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है 3 दिसंबर को। इसके बाद है ओपमैन कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है टेनिस से। इसके बाद है नवगठित तेलंगाना राज्य का पहला मुख्यमंत्री कौन है? तो इसका राइट आंसर है चंद्रशेखर राव। इसके बाद है भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? तो इसका राइट आंसर है मन्नार की खाड़ी। इसके बाद है अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है गुरु शिखर। इसके बाद है किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? तो इसका राइट आंसर है कनाडा की। इसके बाद है किस देश की स्थल सीमा सबसे बड़ी है? तो इसका राइट आंसर है चीन की। इसके बाद है म्यांमार यानी कि बर्मा की मुद्रा कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है कयात। इसके बाद है मौसम संबंधी परिवर्तन वायुमंडल की किस परत में होते हैं? तो इसका राइट आंसर है क्षोभ मंडल में। इसके बाद है संसार का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है दक्षिणी चीन सागर। इसके बाद है गौतम बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की आयु में ग्रह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर है महाभिनिष्क्रमण। इसके बाद है भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है राष्ट्रीय विकास परिषद। इसके बाद है भारत के किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है? तो इसका राइट आंसर है सिक्किम की। इसके बाद है नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है सिक्किम में। इसके बाद है सन 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो इसका राइट आंसर है मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। इसके बाद है महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में दरबारी थे? तो इसका राइट आंसर है कनिष्क के दरबार में। इसके बाद है भारत में मेट्रो पुरुष कौन कहलाते हैं? तो इसका राइट आंसर है श्रीधरन। इसके बाद है भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो इसका राइट आंसर है जेपी कृपलानी। इसके बाद है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर है सन 1916 में। इसके बाद है पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ? तो इसका राइट आंसर है मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच। इसके बाद है आरबीआई के नए नियमों के अनुसार चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता कितने समय तक होती है? तो इसकी राइट आंसर है 3 महीने तक। इसके बाद है सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है NH7 वाराणसी से कन्याकुमारी तक। इसके बाद है संगमरमर किसका परिवर्तक रूप है? तो इसका राइट आंसर है चूने पत्थर का। इसके बाद है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर है जेनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड देश में पड़ता है। इसके बाद है चोरा चोरी कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया था?
तो इसका राइट आंसर है असहयोग आंदोलन। इसके बाद है केरल के तट को क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर है मालाबार का तट। इसके बाद है जैन अवेस्ता किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है, तो इसका राइट आंसर है पारसी धर्म की। इसके बाद है भारत का राष्ट्रीय गान सबसे पहले कब गाया गया था, तो इसका राइट आंसर है सन 1911 के कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में। इसके बाद है पानी का रासायनिक सूत्र क्या है, तो इसका राइट आंसर है H2O। इसके बाद है प्रकृति में पाए जाने वाला कठोरतम पदार्थ कौन सा है, तो इसका राइट आंसर है हीरा। इसके बाद है समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा कितनी होती है, तो इसका राइट आंसर है 3.5%। इसके बाद है राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो इसका राइट आंसर है प्रधानमंत्री। इसके बाद है सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था, तो इसका राइट आंसर है 326 BC में। इसके बाद है भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ, तो इसका राइट आंसर है 2 साल 11 महीने और 18 दिन में। इसके बाद है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर है अमेरिका के संविधान से। इसके बाद है संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है, तो इसका राइट आंसर है धारा 356 के तहत। इसके बाद है प्रोटॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो इसका राइट आंसर है रदरफोर्ड के द्वारा। इसके बाद है भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहां पर स्थापित किया गया, तो इसका राइट आंसर है तारापुर में। इसके बाद है शांति निकेतन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो इसका राइट आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। इसके बाद है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से शुरू हुआ था, तो इसका राइट आंसर है सन 1969 से। इसके बाद है गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना क्या कहलाती है, तो इसका राइट आंसर है महापरिनिर्वाण। इसके बाद है प्रथम बौद्ध काउंसिल कब और कहां किसके शासनकाल में हुई थी, इसका राइट आंसर है 1483 BC राजगृह में अजात शत्रु के शासनकाल में। इसके बाद है सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है, तो इसका राइट आंसर है 6000 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद है सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में स्थित है, तो इसका राइट आंसर है अफ्रीका महाद्वीप में। इसके बाद है किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई, तो इसका राइट आंसर है 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। इसके बाद है राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहे तो किसे सौंपेगा, तो इसका राइट आंसर है उपराष्ट्रपति को। इसके बाद है किस राज्य में लोकसभा की सबसे अधिक सीटें हैं, तो इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश में। इसके बाद है भगवान महावीर का जन्म कहाँ पर हुआ है, तो इसका राइट आंसर है कुंडाग्राम जो कि वैशाली में पड़ता है। इसके बाद है चौथी बौद्ध काउंसिल कब कहां और किसके शासनकाल में हुई थी, तो इसका राइट आंसर है 98 AD जो कि कुंडलवन में हुई थी जो हमारे कश्मीर में पड़ता है, और जो शासनकाल था वो था कनिष्क का शासनकाल। इसके बाद है पृथ्वी अपनी दूरी पर कितने कोण पर झुकी हुई है, तो इसका राइट आंसर है 23.5 डिग्री पर। इसके बाद है वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, तो इसका राइट आंसर है 21%। इसके बाद है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है, तो इसका राइट आंसर है 0.03%। इसके बाद है ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है, तो इसका राइट आंसर है 1.676 मीटर। इसके बाद है भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ पर लगता है, तो इसका राइट आंसर है सोनपुर जो कि हमारे देश के बिहार राज्य में पड़ता है। इसके बाद है 38वीं पैरेलल किन 2 देशों को बांटती है, तो इसका राइट आंसर है उत्तर और दक्षिणी कोरिया को। इसके बाद है अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है, तो इसका राइट आंसर है पाणिनि के द्वारा। इसके बाद है बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, तो इसका राइट आंसर है टंगस्टन का। इसके बाद है तीसरी बौद्ध काउंसिलिंग कब कहां और किसके शासनकाल में हुई थी, तो इसका राइट आंसर है 250 BC में पाटलिपुत्र में और अशोक के शासनकाल में हुई थी। इसके बाद है त्रिपिटक किस धर्म के ग्रंथ हैं और किस भाषा में लिखे गए हैं, तो इसका राइट आंसर है बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं और यह पाली भाषा में लिखे गए हैं। इसके बाद है भारतीय प्रायद्वीप का नाम क्या है, तो इसका राइट आंसर है दक्कन का पठार। इसके बाद है गुजरात से गोवा तक समुद्री तट क्या कहलाती है, तो इसका राइट आंसर है कोंकण। इसके बाद है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं, तो इसका राइट आंसर है 324 द्वीप। इसके बाद है 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से 2 शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए हैं, तो इसका राइट आंसर है धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द। इसके बाद है 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, तो इसका राइट आंसर है सचिव वित्त मंत्रालय के। इसके बाद संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है, तो इसका राइट आंसर है 6 महीने की। इसके बाद है ऋतु संहार, कुमार संभव, रघुवंश किसकी रचनाएं हैं, तो इसका राइट आंसर है कालिदास की। इसके बाद है अजंता और एलोरा की गुफाएं कहां पर स्थित हैं, तो इसका राइट आंसर है औरंगाबाद जो हमारे भारत के महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है। इसके बाद है महाबलीपुरम के रथ मंदिर किसने बनवाए थे, तो इसका राइट आंसर है पल्लव राजा नरसिंह वर्मन के द्वारा। इसके बाद है
भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है? तो इसका राइट आंसर है 19% भाग पर। इसके बाद है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर है नैनीताल के पास, जो कि हमारे भारत के उत्तराखंड राज्य में पड़ता है। इसके बाद है बर्डी, ईगल, बोगी, पार, टी, होल इन वन शब्द किस खेल से संबंधित हैं? तो इसका राइट आंसर है गोल्फ से। इसके बाद है सांभर झील जिससे नमक बनता है किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है राजस्थान में। इसके बाद है गुलाम वंश का कौन सा शासक चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुआ था? तो इसका राइट आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके बाद है गीत गोविंद किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इसका राइट आंसर है जयदेव के द्वारा। इसके बाद है खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों के द्वारा बनवाए गए थे? तो इसका राइट आंसर है चंदेल के शासकों द्वारा। इसके बाद है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर है 1336 में हरिहर और बुक्का के द्वारा। इसके बाद है घाना पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर है भरतपुर, जो कि राजस्थान में पड़ता है। इसके बाद है भारत में जंगली गधे कहाँ पर पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर है कच्छ के रण में, जो कि गुजरात में पड़ता है। इसके बाद है मीन कैंप किसकी जीवनी है? तो इसका राइट आंसर है एडोल्फ हिटलर की। इसके बाद है दास कैपिटल किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर है कार्ल मार्क्स की। इसके बाद है महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? तो इसका राइट आंसर है 1025 ईस्वी में। इसके बाद है कौन सा अभ्यारण्य एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर है काजीरंगा, जो कि असम में पड़ता है। इसके बाद है रिपब्लिक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इसका राइट आंसर है प्लेटो के द्वारा। इसके बाद है तैमूरलंग ने दिल्ली को कब लूटा? तो इसका राइट आंसर है 1398 ईस्वी में। इसके बाद है ओलंपिक खेलों में हॉकी कब शामिल किया गया? तो इसका राइट आंसर है 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक्स में। इसके बाद है शेषा सूरी को कहाँ पर दफनाया गया? तो इसका राइट आंसर है सासाराम में, जो कि बिहार में पड़ता है। इसके बाद है न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर है जेम्स चैडविक के द्वारा। इसके बाद है परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है भारी पानी और ग्रेफाइट का। इसके बाद है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। आगे है एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका राइट आंसर है 1948 में। इसके बाद है अमजद अली खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो इसका राइट आंसर है सरोद। इसके बाद है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है जोग या गरसोप्पा, जो कि कर्नाटक की सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद है चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है? तो इसका राइट आंसर है 3,85,000 किलोमीटर। इसके बाद है विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है वेंटिंगन सिटी। इसके बाद है भारत में सोने की खान कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर है कोलार में, जो कि कर्नाटक में पड़ती है। इसके बाद है भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो इसका राइट आंसर है 12 अनुसूची। इसके बाद है सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो इसका राइट आंसर है लगभग 8 मिनट और 16 सेकेंड। इसके बाद है पन्ना, जो कि मध्य प्रदेश में है, इसकी खाने किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो इसका राइट आंसर है हीरे के लिए। इसके बाद है नील नदी का उपहार कौन सा देश कहलाता है? तो इसका राइट आंसर है मिस्र। इसके बाद है जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो इसका राइट आंसर है अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। इसके बाद है घाना देश का पुराना नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर है गोल्ड कोस्ट। इसके बाद है उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इसका राइट आंसर है तबला से। इसके बाद है अमेरिका की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने। इसके बाद है वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? तो इसका राइट आंसर है 1896 में। इसके बाद है सापेक्षता का सिद्धांत किसके द्वारा खोजा गया था? तो इसका राइट आंसर है एल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा। इसके बाद है वायुयान की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर है ओलिवर और विलिवर राइट बंधु के द्वारा। इसके बाद है प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसके द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड, जो कि दक्षिण अफ्रीका के हैं। इसके बाद है 7 पहाड़ियों का नगर कौन सा नगर कहलाता है? तो इसका राइट आंसर है रोम। इसके बाद है शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया था? तो इसका राइट आंसर है 22 मार्च 1957 को। इसके बाद है रेडियम की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर है पियरे और मैरी क्यूरी के द्वारा। इसके बाद है कितनी ऊंचाई पर जाने से तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की कमी हो जाती है? तो इसका राइट आंसर है 165 मीटर। इसके बाद है किस ग्रह के चारों ओर वलय हैं? तो इसका राइट आंसर है शनि ग्रह के चारों ओर। इसके बाद है विश्व में सबसे अधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है भारतीय स्टेट बैंक। इसके बाद
सफेद हाथियों का देश कौन सा देश है? तो इसका राइट आंसर है थाईलैंड। इसके बाद है कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो इसका राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया का। इसके बाद है सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? तो इसका राइट आंसर है चिपको आंदोलन से। इसके बाद है सन 1923 में स्वराज्य पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर है चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। इसके बाद है भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी कब दी गई थी? तो इसका राइट आंसर है 23 मार्च सन 1931 को। इसके बाद है माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले कौन चढ़ा था? तो इसका राइट आंसर है तेंजिन नार्के और एडम हिलेरी। तेंजिन नार्के भारत के थे और एडम हिलेरी न्यूजीलैंड की थी। इसके बाद है भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है? तो इसका राइट आंसर है अरब सागर। इसके बाद है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर है पेरिस में, जो कि फ्रांस देश में पड़ता है। इसके बाद है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर है सन 1995 में। इसके बाद है शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति किसकी देन है? तो इसकी राइट आंसर है फ्रोबेल की। इसके बाद है NCERT की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर है सन 1961 में। इसके बाद है तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ था? तो इसका राइट आंसर है अकबर के दरबार में। इसके बाद है सबसे प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है मौर्य राजवंश। इसके बाद है मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। इसके बाद है मौर्य वंश की स्थापना कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर है 122 ईस्वी पूर्व में। इसके बाद है कौटिल्य, जिसे चाणक्य बोला जाता है, यह किसका प्रधानमंत्री था? तो इसका राइट आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य का। इसके बाद है चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर है विष्णुगुप्त। इसके बाद है चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में सबसे अधिक मदद किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है चाणक्य ने। इसके बाद है किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो इसका राइट आंसर है कौटिल्य के अर्थशास्त्र की। इसके बाद है किस शासक ने सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई की हत्या की थी? तो इसका राइट आंसर है अशोक ने। इसके बाद है सम्राट अशोक की उस पत्नी का नाम क्या था जिसने उसे प्रभावित किया था? तो इसका राइट आंसर है कारुवाकी। इसके बाद है अशोक ने अपने सभी शिलालेखों में किस प्राकृतिक भाषा का सबसे अधिक प्रयोग किया है? तो इसका राइट आंसर है मगधी भाषा का। इसके बाद है बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तो इसका राइट आंसर है तक्षशिला में। इसके बाद है किस सम्राट का नाम देवान प्रियदर्शी था? तो इसका राइट आंसर है सम्राट अशोक का। इसके बाद है किस राजा ने कलिंग के युद्ध में नरसंहार को देखकर बौद्ध धर्म अपना लिया था? तो इसका राइट आंसर है अशोक ने। इसके बाद है कलिंग युद्ध कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर है 261 ईस्वी पूर्व में। इसके बाद है प्राचीन भारत का कौन सा शासक था जिसने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था? तो इसका राइट आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य ने। इसके बाद है मौर्य साम्राज्य में कौन सी मुद्रा प्रचलित थी? तो इसका राइट आंसर है पर्ण। इसके बाद है अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो इसका राइट आंसर है कुणाल। इसके बाद है अर्थशास्त्र का लेखक किसके समकालीन था? तो इसका राइट आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन। इसके बाद है मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो इसका राइट आंसर है तक्षशिला। इसके बाद है यूनान के शासक सेल्यूकस ने अपने राजदूत मैगस्थनीज को किसके राज्य दरबार में भारत भेजा था? तो इसका राइट आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। आप अपने क्वेश्चनों के जवाब हमें कमेंट के द्वारा भी पूछ सकते हैं।